है। गाय को जब भागता हुआ देखा तो खड़े हो गए। वो गाय अकेली नहीं है, गाय के पीछे एक बैल है जो लंगड़ाता हुआ आ रहा है। इन दोनों के पीछे एक काला करूप इंसान है जो दोनों को बड़ी बेरहमी से पीट रहा है, मार रहा है। और महाराज परीक्षित ने जब ये देखा तो एक बात सोची है, ये कौन दुष्ट है जो हमारे राज्य में गाय को इतनी बेरहमी से मार रहा है। तलवार निकाली और सामने पहुंच गए। एक बात कही, यहां से अर्जुन चले गए तो तू ये समझ रहा है कि दुनिया में कोई धनुषधारी नहीं रहा, लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम। तो क्या समझ लिया इतनी जल्दी, और भारत का जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थी अभी रहे नहीं तो पार्थी से ये जीता। एक बात कही, रे मूर्ख पार्थी अभी रहे नहीं तो पार्थी से ये जीता। अर्जुन चले गए तो तूने ये समझ लिया कि कोई धनुषधारी नहीं रहा, लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम है, अर्जुन का अंश तेरे सामने खड़ा है। और तूने इस गाय के ऊपर जो हाथ उठाया, तेरे हमें हाथ कोई नहीं रखेंगे। तलवार लेकर के जैसे ही मारना चाहे वो चरणों पे गिर पड़ा। बैल के भेष में जो धर्म थे वो नजदीक आए और एक बात कही, महाराज आप इन्हें गाय समझ रहे हैं लेकिन ये गाय नहीं है, पृथ्वी है। आप हमें बैल समझ रहे हैं लेकिन मैं बैल नहीं हूं। संसार में लोग हमें धर्म कहते हैं। ये जो काला करूप इंसान है ये कलयुग है। कलयुग में बहुत ही अत्याचार होगा, इसलिए हमें यहाँ से बाकी जा रहा है। बोले ऐसा कलयुग में क्या होगा? तो धर्म समझाते हुए बोले, महाराज सच बात तो ये है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या? हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बीतने के बाद में ये सारे रिश्ते नाते दूर हो जाए। अभी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ दिन के बाद ही जमाने की अब हवा बदलने वाली है।
जवाब दिया महाराज अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आगे कुछ समय बीतने के बाद ये सब कुछ ही बदल जाएगा। कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं देगा, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का, गुरु शिष्य का। समझ आया है? और खैर दिन पर दिन ऐसा हो रहा है। जबकि कलयुग ये किसी से कहने नहीं आता है तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, फिर भी लोगों के विचार बदलते चले जाते हैं। साँच न की कदर ना झूठ न के सतका, काऊ को न लेके देवे बास कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, साहक बतावे चोर चोर बने साहूकार। लोगों के विचार बदलते चले जाते हैं। रिश्ते भी बदले। पहले आपस में जो प्रेम हुआ करता था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एक बात कही है महाराज, कलयुग में अत्याचार होगा, इसलिए हम यहां से जा रहे हैं। बोले ऐसा कलयुग में क्या होगा, वही बताए। तो महाराज परिचित ने जब ये सुना है तो एक बात कही, हम इस कलयुग को ही नहीं रखेंगे, और जब हम इस कलयुग को मार देंगे दोबारा फिर से सतयुग आ जाएगा, चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा। तलवार हाथ में निकाली, सामने पहुंच गए। बोले तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है, और मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। समझाया है? कलयुग ने सोचा अब क्या करें, लगता तो ऐसा है कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। तो एक बात कही, माफ करना, देखो अगर आप गुण और अवगुणों की बात कर रहे हो तो गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर हैं, आप किसी को भी देख लो। बोले महाराज कलयुग कहता है महाराज, राजन दुनिया के कसी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है, हर एक चीज पे गौर करा तो गुण भी है, अब गुण भी है। कलयुग कहता है महाराज माफ करना, गुण अवगुणों की अगर आप बात कर रहे हो तो ये गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लीजिए। ये एक हार हमारे पास में और मुकुट से जो हमारा सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर राहुल कुमार की तरफ